अस्सलामुअलैकुम। PSX अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाली इनसाइडर ट्रेडिंग्स और आइंदा हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स और डिविडेंड पे आउट्स का एक जायज़ा। शुरू करने से पहले एक मरतबा फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। और अब अगले हफ्ते का पे आउट कैलेंडर, वो कंपनीज जिन्होंने डिविडेंड या बोनस अनाउंस किया हुआ है और जिनकी एक्स डिविडेंड या एक्स बोनस डेट अगले हफ्ते के दौरान है, उनमें सबसे पहले बेस्ट वे सीमेंट जो 4 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। 3 नवंबर इसकी एक्स डिविडेंड है और 2 नवंबर यानी मंगल का दिन इसको खरीदने की आखिरी तारीख है। एंग्रो कॉरपोरेशन 5 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी है। पाकिस्तान टोबैको 26 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। इन दोनों की एक्स डिविडेंड डेट भी 3 नवंबर है और 2 नवंबर यानी मंगल का दिन इसको खरीदने की आखिरी तारीख है। बाटा पाकिस्तान 100 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा जो 5.39% एनुअलाइज यील्ड के बराबर है। इसकी एक्स डिविडेंड डेट 4 नवंबर है। दाऊद हरकुलिस 2 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। एक्स डिविडेंड डेट 5 नवंबर है। EFU लाइफ इंश्योरेंस 1 रुपये 50 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड है। फौजी फर्टिलाइज़र 3 रुपये 75 पैसे डिविडेंड और इंडस मोटर कंपनी 34 रुपये 50 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगी। इन सारी कंपनीज की एक्स डिविडेंड डेट 5 नवंबर है और 4 नवंबर यानी जुमेरात का दिन इनको खरीदने की आखिरी तारीख है। यूनिलीवर पाकिस्तान 187 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। इसकी एक्स डिविडेंड डेट भी 5 नवंबर है। एलाइड बैंक 2 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी है। एक्स डिविडेंड डेट 8 नवंबर है और इसको खरीदने की आखिरी तारीख जुम्मा यानी 5 नवंबर है। एटलस हांडा 12 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी है। MCB बैंक 4.5 रुपये डिविडेंड। नेस्ले पाकिस्तान 80 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड और सबसे आखिर में OGDC जो 1 रुपये 75 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। इन सारी कंपनीज की एक्स डिविडेंड डेट भी 8 नवंबर है और ख़रीदने की आखिरी तारीख जुम्मा यानी 5 नवंबर है। और अब पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट की गई इनसाइडर ट्रांजैक्शंस, उनमें सेल साइड पे पहली ट्रांजैक्शन बायाफो इंडस्ट्रीज़ में है जिसमें अदनान औरंगज़ेब साहब ने 1,000 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं। 1,07,000 रुपये के माइनर अमाउंट की ट्रांजैक्शन है और अदनान औरंगज़ेब साहब इससे पहले भी छोटी छोटी अमाउंट्स में इस कंपनी के शेयर्स फ़रोख्त करते रहे हैं। ओवरऑल तकरीबन 5.5 लाख रुपए के शेयर्स फ़रोख्त कर चुके हैं इस साल के दौरान और उनकी जो पिछली ट्रांजैक्शन थी वो 135 रुपये से 158 रुपये की रेंज में थी और अब उन्होंने मज़ीद 107 रुपये के रेट पे कुछ शेयर्स फ़रोख्त किए हैं। सेल साइड की दूसरी ट्रांजैक्शन बनीज लिमिटेड में है और बड़ी हद तक सिग्निफिकेंट अमाउंट की ट्रांजैक्शन है। सादिया उमर साहिबा ने 3,91,000 शेयर्स फरोख्त किए हैं। 12.2 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट की है बनीज लिमिटेड में। उसके अलावा जो मेजर ट्रांजैक्शन है वो एक्चुअली बाई साइड की ट्रांजैक्शन है जो सितंबर में रिपोर्ट की गई थी जिसमें उमर शफीक चौधरी साहब ने इस कंपनी के 77 मिलियन रुपए के शेयर्स खरीदे थे। बाय साइड की पहली ट्रांजैक्शन पाक डेटाकॉम में है। शमीम अहमद शिराजी ने 1500 शेयर्स खरीदे हैं। 90,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। पाक डेटाकॉम में भी जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन थी वो एक्चुअली सेल साइड की ट्रांजैक्शन थी जो जून और जुलाई के दरमियान रिपोर्ट की गई थी जिसमें बासित वहीद साहब ने इस कंपनी के तकरीबन 13.7 मिलियन रुपए के शेयर्स फरोख्त किए थे उस टाइम पे। आरिफ हबीब लिमिटेड में ज़फ़र आलम साहब ने 3,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं। 1,37,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। ज़फ़र आलम साहब इससे पहले भी इसी तरह छोटी छोटी अमाउंट्स में इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं इस कंपनी में और ओवरऑल इस कंपनी में अब तक तकरीबन 2 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इस साल के दौरान। बायाफो इंडस्ट्रीज़ में एक बाई साइड की ट्रांजैक्शन भी रिपोर्ट की गई है जिसमें रिफत मोइन साहिबा ने 2,900 शेयर्स खरीदे हैं। 3,02,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। क्रिसन टेक्सटाइल में खालिद बशीर साहब ने 15,500 शेयर्स खरीदे हैं। 3,38,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। माइनर अमाउंट की ट्रांजैक्शन है लेकिन उसके अलावा क्रिसन टेक्सटाइल में पिछले चंद हफ्तों के दरमियान जो मेजर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई थी वो अहमद शफी साहब की तरफ से थी जिसमें उन्होंने इस कंपनी में तकरीबन 26 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। ऑक्टोपस डिजिटल में तनवीर करामत साहब की तरफ से पिछले हफ्ते के दौरान भी कुछ ट्रांजैक्शंस बाय साइड की रिपोर्ट की गई थी। अब उन्होंने 10,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं। 6,87,000 रुपये की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह उनकी तरफ से जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इस साल के दौरान वो 1.8 मिलियन रुपए के आसपास है। और सबसे आखिर में पाकिस्तान ऑयल फील्ड में डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने 3,000 शेयर्स खरीदे हैं। 1.1 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड में जो मेजर ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट की गई हैं इस साल के दौरान वो बाबर बशीर नवाज और उनकी स्पाउस महनाज बाबर साहिबा की तरफ से थी जिसमें उन्होंने जुलाई और सितंबर के दौरान तकरीबन 64 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी इस कंपनी में।
और अब अगले हफ्ते में होने वाली बोर्ड मीटिंग्स और अर्निंग अनाउंसमेंट्स। इस मरतबा चंद ही कंपनीज हैं, इसलिए कि ज़्यादातर कंपनीज पिछले हफ्ते के दौरान अपने क्वार्टर के रिजल्ट्स जारी कर चुकी हैं। अगले हफ्ते के दौरान रिजल्ट्स जारी करने वाली कंपनीज में सबसे पहले 1 नवंबर को डीएस इंडस्ट्रीज़ है। 3 नवंबर को डायरेक्टरनेट और पाकिस्तान गल्फ लीजिंग अपने रिजल्ट्स जारी करेंगे। 4 नवंबर को अरूज इंडस्ट्रीज़ और अहमद हसन टेक्सटाइल हैं। 5 नवंबर को शादमान कार्टन और क्लोवर पाकिस्तान, और सबसे आखिर में 6 नवंबर को महमूद टेक्सटाइल अपने क्वार्टर के रिजल्ट्स जारी करेंगे। इन सारी कंपनीज के केस में सेल्स और ईपीएस का अंदाज़ा नहीं है। और अब आखिर में पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट किए गए एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। कमोबेश 300 के करीब लिस्टेड कंपनीज ने सितंबर 2021 में ख़त्म होने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं। उनमें से 30-35 बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स का मैं यहाँ जिक्र कर दूंगा, और बाकी कंपनीज की लिस्ट आप वीडियो के आखिर में देख सकते हैं। रिजल्ट्स जारी करने वाली कंपनीज में सबसे पहले पाकिस्तान स्टेट ऑयल है। 459 अरब रुपए की सेल्स रिपोर्ट की गई और 25 रुपये 55 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की गई। के इलेक्ट्रिक 114 अरब रुपए की सेल्स, 11 पैसे ईपीएस। गुल अहमद टेक्सटाइल 86 अरब रुपए की सेल्स, 10 रुपए ईपीएस। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 72 अरब रुपए की सेल्स, 7 रुपये 48 पैसे ईपीएस। उसके अलावा कंपनी ने 1 रुपये 75 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी अनाउंस किया। इंडस मोटर कंपनी 66 अरब रुपए की सेल्स, 69 रुपये 2 पैसे ईपीएस, और कंपनी ने 34 रुपये 50 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 58 अरब रुपए की सेल, 3 रुपये 38 पैसे ईपीएस। पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स 50 अरब रुपए की सेल्स, 12 रुपये 7 पैसे ईपीएस। पाक पेट्रोलियम 43 अरब रुपए की सेल्स, 6 रुपये 24 पैसे ईपीएस। फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम 38 अरब रुपए की सेल्स, 1 रुपये 77 पैसे ईपीएस। पाकिस्तान रिफाइनरी 36 अरब रुपए की सेल्स और 60 पैसे फी शेयर का लॉस अनाउंस किया गया। नेस्ले पाकिस्तान 35 अरब रुपए की सेल्स, 72 रुपये 98 पैसे ईपीएस, और कंपनी ने 80 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया है। आगा स्टील 6.1 अरब रुपए की सेल्स, 97 पैसे ईपीएस। पैंथर टायर्स 4.9 अरब रुपए की सेल्स, 66 पैसे ईपीएस। लोड्स लिमिटेड 4.7 अरब रुपए की सेल्स, 62 पैसे ईपीएस। सिस्टम्स लिमिटेड 3.1 अरब रुपए की सेल्स, 6 रुपये 96 पैसे ईपीएस। वेव सिंगर 2.6 अरब रुपए की सेल्स, 19 पैसे ईपीएस। सिटी फार्मा 2 अरब रुपए की सेल्स, 41 पैसे ईपीएस। ट्रीट कॉरपोरेशन 1.9 अरब रुपए की सेल्स, 1 रुपये 28 पैसे ईपीएस। फ्लाइंग सीमेंट 1.2 अरब रुपए की सेल्स, 55 पैसे ईपीएस। द ऑर्गेनिक मीट कंपनी 1.1 अरब रुपए की सेल्स, 75 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की गई। अत्ताहूर लिमिटेड 69 करोड़ रुपए की सेल्स और 1 रुपये 25 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की गई। टीपीएल ट्रैकर 47 करोड़ रुपए की सेल्स और 14 पैसे फी शेयर का लॉस अनाउंस किया गया। एवेंसियन लिमिटेड 42 करोड़ रुपए की सेल्स और 1 रुपये 59 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 36 करोड़ रुपए की सेल्स, 19 पैसे ईपीएस। गनी ग्लोबल ग्लास 35 करोड़ रुपए की सेल्स, 21 पैसे ईपीएस। टेलीकार्ड 33 करोड़ रुपए की सेल्स, 21 पैसे ईपीएस। इमेज पाकिस्तान 32 करोड़ रुपए की सेल्स, 72 पैसे ईपीएस। पाकिस्तान डेटाकॉम 29 करोड़ रुपए की सेल्स, 4 रुपये 17 पैसे ईपीएस। ऑक्टोपस डिजिटल 12 करोड़ रुपए की सेल्स और 78 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की गई। बाइको पेट्रोलियम 34 अरब रुपए की सेल्स और 13 पैसे का लॉस पर शेयर अनाउंस किया गया। एमसीबी 32 करोड़ रुपए की सेल्स, 6 रुपये 59 पैसे ईपीएस और 4.5 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया गया। एलाइड बैंक 31 अरब रुपए की सेल्स, 3 रुपये 76 पैसे ईपीएस और 2 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया गया। बैंक अल हबीब 31 अरब रुपए की सेल्स, 4 रुपये 40 पैसे ईपीएस। फौजी फर्टिलाइज़र 30 अरब रुपए की सेल्स, 5 रुपये 7 पैसे ईपीएस और 3 रुपये 75 पैसे के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया गया। फातिमा फर्टिलाइज़र 29 अरब रुपए की सेल्स, 2 रुपये 27 पैसे ईपीएस। एटलस हांडा 29 अरब रुपए की सेल्स, 9 रुपये 30 पैसे ईपीएस, और कंपनी ने 12 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया। बैंक अल फलाह 26 अरब रुपए की सेल्स, 2 रुपये ईपीएस। इंटरनेशनल स्टील्स 24 अरब रुपए की सेल्स, 6 रुपये 13 पैसे ईपीएस। निशात मिल्स 24 अरब रुपए की सेल्स,
और 9 रुपये 36 पैसे ईपीएस। और गुल अहमद टेक्सटाइल 24 अरब रुपए की सेल्स और 2 रुपये 16 पैसे ईपीएस अनाउंस की गई। इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अलावा जैसे कि मैंने पहले कहा और भी बहुत सारी कंपनीज़ ने रिजल्ट्स जारी किए हैं। उनकी लिस्ट और रिजल्ट्स अगली चंद स्क्रीन्स पर हैं और अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। और आखिर में एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।